करते हैं, कहीं आग भी लग जाता है तो कहा जाता है कि सरकारी मुआवजा मिलता है। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता है सरकारी मुआवजा, नाम के बराबर बहुत लेखा जोखा के बाद मिलता है। लेकिन उससे पहले वो मुआवजा, उसका जो वर्तमान टाइम है ऑन द स्पॉट, उसको जो मदद चाहिए, ये शंभू विधायक जी का पहले मदद पहुंचता है वहाँ। आप दावा कर सकते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, बेईमानी हुई है? बहुत 7 करोड़ 42 लाख का ईवीएम चुनाव आयोग शो कर रहा है और 7 करोड़ 45 लाख 3 लाख वोट आया कहाँ से? मैं पूछना चाहता हूँ। तो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं। सरकार आपके माध्यम से नाराज उसके तक यादव अपने वोटों से पीछे नहीं है। अगला बार का वोट से हम लोगों का वोट में इजाफा है, मगर हम लोगों का वोट चोरी हुआ है। हाँ, ये दावे के साथ कहते हैं कि हमारे वोट चोरी करके इस तरह का काम किया गया है। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है, मोदी चोरी करता है। मोदी जी के इशारे पर एक राहुल आप देख रहे हैं कि अमित शाह 1 हफ्ता से आकर के बिहार पटना में डेरे डाले हुए होटल में देखते हैं कि ईवीएम मशीन के ये जो सीसी कैमरे के ऊपर। नमस्कार, प्रणाम साथियों, स्वागत है अपना बिहार 24 में। तो बने रहे जी सक्सेना के साथ, देखते रहे रिएक्शन न्यूज 91। तो अभी हम मौजूद हैं विधायक शंभूनाथ यादव जी के आवास पे, जहां अपने विपक्षी को तीसरी बार करारा झटका दिए हैं और विजय प्राप्त किए हैं। तो यहाँ कुछ समर्थक दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम बातचीत के माध्यम से पता करेंगे कि इस बार शंभूनाथ विधायक जी कितने वोटों से विजय हुए हैं। आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश माली है और मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिले का प्रधान महासचिव हूँ। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपके देखने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। बोलिए, क्या पूछना? जिस तरह से धन बली और बाहुबली को दूसरी बार हमारे हराए हैं, इस बारे में आपका क्या राय? देखिए, शंभू यादव जी वो शख्स का नाम है, ब्रह्मपुर विधानसभा के हर वर्ग के लोगों का चहेता विधायक है ये, और हर वर्ग के लोगों के दुख सुख में एनी टाइम साथ खड़े रहते हैं। चाहे आग लगी हो या कोई माता के घर में कुंवारी लड़की का शादी हो जो गरीब और सक्षम ना हो, इन तक आवाज पहुंचती है। खुद सूचना लेते रहते हैं पूरे विधानसभा का, मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहीं आग भी लग जाता है तो कहा जाता है कि सरकारी मुआवजा मिलता है। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता है सरकारी मुआवजा, नाम के बराबर बहुत लेखा जोखा के बाद मिलता है। लेकिन उससे पहले वो मुआवजा, उसका जो वर्तमान टाइम है ऑन द स्पॉट, उसको जो मदद चाहिए, ये शंभू विधायक जी का पहले मदद पहुंचता है वहाँ। एक बात बताएं कि इस बार शंभूनाथ यादव जी कितने वोटों के अंतर से जीते हैं? वोट देखिए, जीत 1 वोट से हो चाहे लाख वोट से हो, जीत ही होती है। नहीं, आप बता सकते हैं ना कि कितने वोटों से जीते हैं? लगभग 3000 प्लस के आसपास। 3200। आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे, नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद मुख्तार है। मोहम्मद, आप मुस्लिम जी है? जी मुस्लिम। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार जो विधायक जी अपने प्रतिद्वंदी को, उल्लास पांडे जी को 53,000 वोटों से हराए थे। 51 है, यानी 50,000 मान के चलिए कि 50,000 वोटों से हराए थे। लेकिन इस बार ये अंतर क्यों ज्यादा देखने को मिल रहा है? ये जानता इसमें मालिक होती, इसमें कोई अंतर नहीं। जानता जो चाहे। बोले, क्या पूछ रहे हैं सवाल? हम पूछ रहे हैं कि जिस बार पिछली बार शंभूनाथ विधायक जी 51,000 वोटों से विजयी रहे, लेकिन इस बार पता चल रहा है कि 3,000 लमसम वोटों से जीते हैं। तो ये जो अंतर दिखाई दे रहा है, ये इस अंतर के बारे में कुछ बताइएगा। अंतर के बारे में हम बहुत कुछ बताएंगे। पूरे बिहार में हमारे तेजस्वी बिहार बन चुका था, ठीक है। लेकिन देखे आपने, इन लोगों ने ऐसे ये चुनाव आयोग के मिली भगत से अमित शाह, मोदी और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की पता नहीं क्या नाम है, ज्ञानेश नाम है, इन्होंने ऐसा तूफान फर्जी वोटवाड़े का और फर्जी वोट का मुहिम इन्होंने छेड़ा। शंभू यादव जी का ये और बाबा भोलेनाथ का देन है और ब्रह्मपुर विधानसभा की देन है कि ज्यादा मार्जिन आने की वजह से करते फिर भी जीत दर्ज इनका हुआ। हमने चोर दरवाजे से इनको विधायक नहीं बनाया। 50-60 हजार 1 लाख पार का हम लोग का उम्मीद था कि 1 लाख पार जीतेंगे, लेकिन बेईमानों ने बहुत कोशिश किया शंभू यादव को हराने के लिए, लेकिन लोग बेईमान चली नहीं। आप दावा कर सकते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, बेईमानी हुई है? बहुत 7 करोड़ 42 लाख का ईवीएम चुनाव आयोग शो कर रहा है और 7 करोड़ 45 लाख 3 लाख वोट आया कहाँ से? मैं पूछना चाहता हूँ। तो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं। सरकार आपके माध्यम से आवाज उसके तक पहुँचेगी। एक बात बताएं कि जो बीजेपी थी, आरजेडी को लोग दावा कर रहे थे कि 128 सीट पे लड़ रही है, कम से कम 100 सीट हासिल करेगी, लेकिन पूरा महागठबंधन को
25 सीटों पर समेट दिया है विपक्षियों ने। इस पे आप क्या राय है, क्या ओपिनियन है? इसको ये सब चोरी करके बनाया है सरकार, सरासर चोरी है। मोदी वोट चोर है, वास्तव में वोट चोर है। लोकतंत्र का इन्होंने ये लोग लोकतंत्र का जिस तरह से हत्या कर रहे हैं, गाला घोट रहे हैं। अभी सुनने में कल हमने 1 बजे तक लाइव देखा, जो रामगढ़ का बीएसपी विधायक मंटू यादव जी जीत चुके थे, उन्हें 9 बार रिकाउंटिंग के बावजूद भी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इससे आपको बरियारी है, इसमें सब बरियारी कर रहा है। एनडीए का सब लहर है, कहीं से जितने मत दो जीतन मत दो। तो इतना नहीं होता कि विधायक कितना हमारा 25 से 30 से 35 सीट आया। ये पूरा समेट के रख दिए हैं लोग। 150 प्लस जाने का हम लोग को टारगेट था, 170 का टारगेट था कि हमारे बिहार के हर वर्ग के विरुद्ध में ऐसा प्रदर्शन ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व एक बार प्रमाण करेगा। लोग दावा कर रहे हैं कि अगर जो हमारा हक मांगने से नहीं मिलेगा तो हम हथियार से लेंगे। जनतंत्र है, जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी वो करेगी। 2-4 पार्टियों मिल करके अपने पूरा निर्वाचन आयोग को एक सीमित दायरे में रख दे रही है। दिल्ली से सारा सिस्टम चल रहा है। अभी हमारे नीतीश कुमार जी की सरकार जो चल रही थी, ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नाम के मुखौटा थे। सारा सिस्टम अमित शाह और ये गुजराती लॉबी जो 2 है, मोदी और अमित शाह, ये लोग का रिमोट कंट्रोल से बिहार सरकार चल रही थी। आपका क्या राय है जो समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां पकड़ी गई है? सब इन्हीं लोग की देन है, एनडीए गठबंधन की। सब सरेआम चोरी किया है कि शंभूनाथ यादव जी इस बार इतने कम वोटों से जीते हैं, अगली बार नहीं जीतेंगे। हाँ बोलिए। शंभूनाथ यादव अपने वोटों से पिछड़े नहीं है। अगला बार का वोट से हम लोगों का वोट में इजाफा है, मगर हम लोगों का वोट चोरी हुआ है। हाँ, ये दावे के साथ कहते हैं कि हमारे वोट चोरी करके इस तरह का काम किया गया है। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है, मोदी चोरी करता है। मोदी जी के इशारे पर एक राहुल आप देख रहे हैं कि अमित शाह 1 हफ्ता से आकर के बिहार पटना में डेरे डाले हुए होटल में देखते हैं कि ईवीएम मशीन के ये जो सीसी कैमरे के ऊपर पर्ची लगा करके किसी को दिखाया नहीं जा रहा है, लिफ्ट में पर्ची लगाया जाता है और सारे अधिकारियों को बुला के छुपे हुए रुस्तम बन करके और सारे आदेश कर देते हैं कि बिहार के चुनाव को हाईजैक करके रखा है पूरा। राहुल जी एक नारा दिए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। वो सही नारा है। वोट चोरी हो रहा है तो वोट चोर गद्दी छोड़ क्यों नहीं कहा जाएगा? वोट चोरी हो रहा है तो वोट चोर गद्दी छोड़ क्यों नहीं कहा जाएगा? आप बिहार के जनता से आप अपील कर सकते हैं कि फिर से बैलेट का चुनाव हो। हम लोगों को देखिए, बैलेट से ही चुनाव कराने का इरादा है, मगर सरकार मोदी की है और मोदी के आदेश पर गणेश कुमार जो चल रहे हैं, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो मोदी के आदेश पर काम हो रहा है, नहीं तो ऐसे कभी भी भाजपा सरकार में नहीं आएगा और भाजपा को 5 सीट से 10 सीट पर बिहार में सिमट जाएगा। भाजपा के लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन तो पहले नारा लगाए थे कि इस बार 200 पार और करके दिखाए। इसमें क्या 400 पार का भी वो नारा लगा रहे थे, इन पैमानों का नहीं चला। 400 पार का नारा लगा तो बिहार में 200 पार का नारा आ गया है ना। तो गणेश कुमार जो नहीं हुआ उनको, गणेश कुमार जो चुनाव आयोग है पूरा दिख चुका है। इन लोगों को डर हो गया था पूरा कि बिहार हमारे हाथ से जाएगा तो दिल्ली की गद्दी भी जाएगी। तो इन लोगों ने पूरा तंत्र मंत्र लगा करके इन्होंने पूरा बेईमानी के और गोदी मीडिया के सहयोग से इन्होंने बेईमानी करके बिहार का चुनाव हम लोग को हराने का काम किया। बिहार का चुनाव हम लोग हारे नहीं है। देखिए दोस्तों, इस धरातल पर, इस बिहार की धरती पर इस तरह से लोगों का ओपिनियन मिल रहा है कि चुनाव आयोग चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा दिए हैं राहुल जी। ये कहां तक सत्य होता है? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना बिहार 24। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।